Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के टमाटरों के खेत में बैठे मजे मजे से टमाटर खा रहे थे। गोरी चोरी के टमाटरों को खाने का मजा ही कुछ और है। कालू जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कई बार तो मैंने दुकान से खरीद कर टमाटरें खाई हैं, लेकिन जो स्वाद इन टमाटरों को खाने में है वह किसी भी टमाटर में नहीं आई मुझे। ये दुष्ट कौवे बेचारे चिड़िया के टमाटरों की फसल को खराब कर रहे हैं। मैं अभी जाकर चिड़िया को बताता हूँ। और फिर मिट्ठू तोता उड़ता हुआ जल्दी से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया जल्दी जाओ, वे दुष्ट कौवे तुम्हारे खेत में बैठे टमाटर खा रहे हैं। अरे वे तुम्हारे खेत के सारी फसलों को उजाड़ देंगे। वे कौवे बहुत बुरे हैं। अभी कल ही वे मुझसे कितनी सारी टमाटरें लेकर गए हैं। और फिर चिड़िया जल्दी से उड़ते हुए अपने खेत की ओर जाती है। दुष्ट कौवो, बुरे कौवो, गंदे कौवे, अरे शर्म करो, चोरी कर रहे हो। चिड़िया चिड़िया धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। अरे हम तो बस यहाँ ये देखने आए थे कि टमाटरों की सब्जी तैयार हो गई या अभी समय लगेगा। मेरे टमाटर हैं, मैं देख लूंगी। अरे तुम जाओ यहाँ से। वो तो अच्छा हुआ कि तोते भैया ने मुझे बता दिया, वरना तो तुम दोनों मिलकर मेरे सारे खेत को खाली कर देते। देख लूंगा तुम्हें भी और उस मोटी चोंच वाले तोते को भी। गुस्से में कौवे वहाँ से चले जाते हैं। ओए मोटी चोंच वाले तोते, तेरी हिम्मत कैसे हुई चिड़िया को बताने की कि हम उसके खेत में चोरी कर रहे हैं? तो और क्या, तुम दोनों वहाँ बैठे उसके खेत को पानी दे रहे थे? बताऊंगा बताऊंगा। बातें बनाता है, टह करता है मेरे सामने। और कालू कौवा मिट्ठू तोते को मारने लग जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे इन कौवों से बचाओ। चिड़िया चिड़िया, उन दुष्ट कौवों ने मुझे बहुत मारा है। उन्हें सबक सिखाना होगा, नहीं तो वे दुष्ट कौवे सभी को मारेंगे। मुझे तो बहुत मारा है उन्होंने। तोते भैया, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि उन कौवों को कैसे सबक सिखाऊं। और फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। वे दुष्ट कौवे रोज ही चिड़िया के खेत में आते और लाल लाल टमाटर खाते और खाने के बाद चुपके से वहाँ से भाग जाते। गोरी बेटी, अकेले ही टमाटरें खाती रहती हो। अरे कभी अपनी माँ को भी खिला दिया करो लाल लाल टमाटरों को। माँ, कल शाम तुम चिड़िया के खेत में आ जाना, फिर हम सब मिलकर ना उसके खेत में लगे लाल लाल टमाटरों को खाएंगे। उस समय चिड़िया अपने घर पर होती हैं। तोते, मुझे टमाटरों की जरूरत है। मैंने सोचा है कि मैं जंगल के पक्षियों को टमाटर की सूप बेचना शुरू करूं। चील दी, तब आप मेरे साथ आओ, चिड़िया के पास चलो। चिड़िया के खेत में ना टमाटर की फसल पककर तैयार हो गई है। और फिर चील तोते के साथ चिड़िया के पास जाती है। चील दी, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मेरे खेत में जाकर टमाटरों को अच्छी तरह से देख ले। अगर आपको टमाटर पसंद आ गए तो फिर हम आगे की बात कर लेंगे। और फिर चील खेत पर जाती है और उसे टमाटर पसंद आ जाते हैं। वह चिड़िया से बात करती है और चिड़िया को कुछ पैसे देकर वहाँ से कुछ टमाटर लेकर अपने घर चली जाती है। और अगले ही दिन से चील जंगल में टमाटरों की सूप बेचना शुरू कर देती है। चिड़िया चिड़िया, किसी को बताना ना कि हमने ना चील को टमाटर बेच दी है। रोजाना की तरह वे कौवे तुम्हारे खेत में टमाटर को खाने आएंगे और उन्हें चुराने भी आएंगे। और तब मैं उनकी अच्छी तरह से पिटाई चील दी के हाथों करवाऊंगा। हाँ हाँ तोते भैया, हम किसी को नहीं बताएंगे और पीटता हुआ देखेंगे उन कौवों को चील दी के हाथों। रोज की तरह शाम में वे कौवे चिड़िया के खेत में जाने की तैयारी करते हैं। गोरी की माँ भी गोरी के घर आ जाती है। गोरी बेटी, कोई टोकरी ले लो, तुम्हारी बहन भी मांग रही थी टमाटरे। माँ, उस चिड़िया के खेत को अपना ही खेत समझो। अब तुम लोग ऐसे बातें ही करती रहोगी या खाने को भी चलोगी? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो अब जल्दी खेत पर चलो। और फिर वे सभी दुष्ट कौवे चिड़िया के खेत में पहुंचकर लाल लाल टमाटरों को खाने लग जाते हैं। चिड़िया और तोता दोनों पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। तोते भैया जल्दी जाओ और चील दी को बुलाकर ले आओ। तोता जल्दी जल्दी से उड़ता हुआ चील के पास जाता है। चील दी, वे दुष्ट कौवे चिड़िया के खेत से तुम्हारे टमाटरों को चुरा रहे हैं। उन कौवों को ऐसा सबक सिखाओ कि वे फिर कभी उस खेत की तरफ मुड़कर भी ना देखे।
चोरी, और वो भी मेरे टमाटरों की। चीलू, मेरा डंडा कहाँ है? चील डंडा उठाती है और तोते के साथ चली जाती है। ये टमाटरे तुम किससे पूछकर खा रहे हो? क्या हुआ माही चील? ये टमाटरे तो चिड़िया की हैं। ये टमाटरे अब मैंने चिड़िया से खरीद लिए हैं और अब तुम मेरे टमाटरों की चोरी कर रहे हो। क्या? माँ, माफ कर दो हमें, हमें माफ कर दो चील दी, हम भूल गए थे। हाँ, माफी जरूर मिलेगी, मगर सजा के बाद। बेटी चील, मैं तो बूढ़ी कौवी हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मुझे तो मेरी बेटी कौवी मुझे यहाँ ले आई थी, मुझे जाने दो। कालू जी, जब मार खाने की बारी आई तब माँ भी साथ छोड़ गई है। और फिर वह चील कौवा और कौवी को एक पेड़ से उल्टा लटका कर बांध देती है और उन्हें मार मार कर उनकी नानी याद दिला देती है। हाँ, मर गई, कालू मर गए। तोता और चिड़िया थोड़ी दूर बैठकर कौवा और कौवी को पीटता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे थे। छोड़ दो चील दी, छोड़ दो, अब हम भूल कर भी कभी इस दिशा में नहीं आएंगे, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। और ऐसे उन दुष्ट कौवों को उनके की गई चोरी की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल न भूलना। सुबह से शाम हो गई थी, मगर अभी तक रानो चिड़िया के ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं आया था। सुबह से शाम हो गई और आज भी एक भी ग्राहक नहीं आया। लगता है फिर से इन खानों को फेंकना पड़ेगा। मैं कितनी मेहनत करती हूँ, शुद्ध घी और ताजी सब्जियाँ इस्तेमाल करती हूँ, पर फिर भी मेरे ढाबे पर एक भी पक्षी नहीं आता है। नाना कबूतर, नाना उस चिड़िया के ढाबे पर जाकर कुछ भी खाना ना खाना। उस चिड़िया के खाने ना एक नंबर के बेकार होते हैं। मैं अभी अभी उस चिड़िया के ढाबे पर से खाना खाकर आई हूँ, बिल्कुल बेस्वाद खाना थे। गोरी, मुझे तुम पर विश्वास है। अगर तुम कहती हो कि उसके खाने इतने बेस्वाद होते हैं तो मैं भला चिड़िया के ढाबे से क्यों खाना खाऊंगा? तोते चिड़िया के ढाबे का खाना बिल्कुल बेस्वाद है। तुम भूल कर भी उसके ढाबे से खाना ना खाना, उसके खाने बड़े बेकार होते हैं। वे कौवे भला क्यों ऐसा कर रहे थे? क्यों अन्य पक्षियों को चिड़िया के ढाबा से खाने खाने को मना कर रहे थे? क्योंकि उन कौवों को चिड़िया से मुफ्त में खाना खाने को मिल जाया करता था। शाम में गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, क्या आज खाना बिका या नहीं? कोई ग्राहक आया भी है तुम्हारे ढाबे पर, या सुबह से यहाँ बैठी मक्खियाँ ही मार रही हो? कौवे और गोरी, नहीं, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। मैं तो यहाँ ऐसे ही बेकार बैठी हुई हूँ। तो चिड़िया, खाना फेंकने से अच्छा है कि तुम कल की तरह ही सारे खाने को हमें दे दो, हम सभी खाना गरीबों में बांट देंगे। हाँ, ठीक ही कह रही हो। मैं ना सभी खानों को तुम दोनों को दे देती हूँ। तुम दोनों ना जंगल के गरीब पक्षियों में इन सभी खानों को बांट देना। और फिर कौवा और कौवी उन सभी खानों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू कालू, ये आलू पालक की भुजिया तो चिड़िया ने बहुत स्वादिष्ट बनाई है। खाकर ना मजा ही आ गया। गोरी चिड़िया समझ रही होगी कि हमने सभी खानों को गरीबों में बांट दिया होगा। बेवकूफ चिड़िया। कालू कालू, हम सभी खानों को गरीबों में ही तो बांट रहे हैं। एक गरीब मैं और एक गरीब तुम, हम दोनों से अधिक गरीब इस पूरे जंगल में भला कौन होगा? और इस तरह वे दुष्ट कौवे मुफ्त में चिड़िया का भोजन घर बैठे खाया करते और बेचारी चिड़िया का मजाक उड़ाया करते। दूसरे दिन भी जंगल में यही होता है। बुलबुल बुलबुल, तुम्हें पता है मैं अभी अभी चिड़िया के ढाबे से दाल चावल खाकर आई हूँ। अरे कितने बेस्वाद थे। मैं ऐसे दाल चावल तो फिर चिड़िया से कभी लेकर नहीं खाऊंगी, बहुत बेकार थे। अच्छा ही हुआ गोरी जो तुमने मुझे बता दिया। गोरी, मैं कभी भी अब चिड़िया के ढाबे से दाल चावल नहीं खाऊंगी। और फिर जैसे ही जंगल में शाम होती है, दोनों कौवा और कौवी उड़ते हुए चिड़िया के ढाबे पर दाल और चावल लेने आ जाते हैं।
तुम हिम्मत ना हारना चिड़िया, रोज अपने ढाबे पर खाना बनाया करना। देखना एक ना एक दिन तुम्हारा यह ढाबा अच्छे से चलने लग जाएगा। इसलिए तो गौरी मैं रोजाना अपना नुकसान पे नुकसान किए जा रही हूँ, मगर अब मैं थक गई हूँ। न जाने कब ये मेरा ढाबा चलेगा। गौरी जल्दी चलो, गरीब पक्षी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और फिर कौवा और कौवी बचा हुआ खाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आज ना मैं इन कौवों के पीछे जाकर देखती हूँ ये कौवे आखिरकार किन गरीब पक्षियों में मेरा खाना बांटते हैं। और ऐसा सोचकर चिड़िया उन कौवों के पीछे पीछे जाती है। गौरी तुम्हें पता है, ऐसे स्वादिष्ट चावल दाल तो मेरी माँ बनाया करती थी। कालू जी, आपको पता है आज मैंने बुलबुल से कहा कि चिड़िया के दाल चावल खाने से मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया था। यह सुनकर तो बुलबुल बेचारी तो डर गई। अच्छा ही है गौरी, ऐसे ही चिड़िया का खाना बचता रहेगा, तभी तो हम गरीबों का पेट भरता रहेगा। चिड़िया खिड़की में बैठी सारी बातें सुन रही थी। तो ये बात है, इन चालाक कौवों की वजह से ही मेरा ढाबा नहीं चल रहा। और फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने ढाबे पर खाना बनाकर आवाज लगाती है, फ्री फ्री फ्री, आज के ढाबे का खाना बिल्कुल फ्री, जो भी आए फ्री में खाना खाए, फ्री फ्री फ्री। मुफ्त का भोजन सुनते ही वहाँ पक्षियों की भीड़ लगने लगती है। ना लूसी, तुम चिड़िया का बेस्वाद खाना ना खाना, तुम बीमार पड़ जाओगी। गौरी, फ्री में स्वाद कौन मांगता है, मैं तो फ्री का खाना जरूर खाऊंगी। वाह वाह, ऐसा खाना तो पहले मैंने कभी नहीं खाया। पति जी, सच में गौरी कौवी झूठ बोल रही थी, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। गौरी झूठी है, ये चावल दाल तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, कौवे झूठे हैं, चिड़िया बहन के हाथ में बहुत स्वाद है। और ऐसे उस दिन के बाद से चिड़िया का ढाबा बहुत अच्छी तरह से चलने लगता है और उन दुष्ट कौवों का मुफ्त का खाना बंद हो जाता है और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होता है।